हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे से चैप्टर 9 राशियों की तुलना में पार्ट 4 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करने जा रहे हैं। एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस आपके पास दिया हुआ कितना 4500 और इसका 30% बट्टा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य का 30% पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 30/100 कर देंगे, 30% निकल जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 45 गुना 3 बचे 30 बचेगा। तो 135 होगा, 45 को 3 बार गुना करने पे एक जीरो बचा हुआ है तो एक जीरो यानी कि 1300 यानी 1350 रुपया डिस्काउंट हो गया था। हम लोग का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो जितना अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट बट्टा को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना विक्रय मूल्य होगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 4 में से 3 तो 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा यानी 3150 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। लागत मूल्य माइनस प्लस हानि, अभी हम लोग किए थे। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य कि कितना में इसको हम लोग खरीदा गया है। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस कितना का लाभ कमाना है, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिल जाता है विक्रय मूल्य कि कितना में बेचना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदे और कितना का लाभ कमाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो 300 रुपये में बेच रहे हैं और 200 रुपये का वस्तु है। ठीक है, तो 100 रुपये का लाभ हो गया। तो 100 रुपये ऊपर लिख देंगे और वस्तु था 200 रुपये का। ठीक है, तो 200 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, गुना में क्या कर देंगे 100। तो दो दो जीरो कट गया यहाँ पर। ठीक है, और 2 का टेबल में कट के 50 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग कितना हो जाएगा 50% आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बच रहा है 50%। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदी गई और तथा 1600 रुपये में बेची गई है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, 1800 में खरीदे, ज़्यादा हम खरीदे हैं, 1600 में बेच रहे हैं। तो 1800 में से अगर 1600 हम लोग घटा देंगे तो हम लोग पास में 200 रुपये बचेगा, यानी 200 रुपये का हानि हो गया है। ठीक है, ज़्यादा हम खरीदे थे और कम में बेच दिए। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो 200 के ऊपर लिखेंगे और खरीदा गया था कितना 1800 में, क्रय मूल्य गुना 100 से गुना कर देंगे। तो 2 जीरो तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो 18 और 200 बचेगा। अब 18 को 200 से भागा देना पड़ेगा। तो एक बार गुना करते हैं, एक बार भागा देते हैं। तो 18 एक 18 तो कितना बच जाएगा हम लोग पास में 2, फिर से 20 हो गया। ठीक है, फिर 18 एक 18, फिर से कितना बच गया 2 बच गया, यानी 18। और इसको लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और 2/18 हो जाएगा हम लोग के नीचे में। तो ऐसा आंसर है नहीं, मिश्रित भिन्न में आपको सिंपली लिखना है कि 11 बार में पूरा कट गया और 2 जो बचा हुआ है इसको 18 से भागा देना है। ठीक है, तो 2 एक 2 और 2 2 9 18 यानी कि 11 1/9% हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 8000 रुपये में खरीदी गई और 10% के लाभ में बेची गई है, तो लाभ बताइए। 8000 में खरीदा गया है और 10% के लाभ में बेचा गया है। ठीक है, तो 10% लाभ निकाल देते हैं। 8000 का 10% कैसे निकालेंगे, 10%, 8000 गुना 10% है तो 10/100। तो 1 जीरो 10 से, 1 जीरो 8000 से, 2 जीरो कट गया तो 800 बचा, यानी 800 हो जाएगा इसका क्या लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो जो भी दिया उसको लिख लेते हैं कि 4 गुना विक्रय मूल्य कर लेते हैं। ठीक है, बराबर बोल रहा है कि 3 गुना क्रय मूल्य। तो अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकालेंगे कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर इधर लाएंगे, ठीक है, जब उधर ही रहने देते क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उधर ले जाते तो भागा में हो जाएगा, बराबर 4 उधर रहने देंगे तो 4 ऊपर में रहेगा, 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 3 नीचे में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिल जाएगा क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्रय है 4 रुपये, ठीक है, रेशियो, और विक्रय है 3, यानी 1 रुपये का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। यानी 4 में खरीदा जा रहा है, 3 में बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 1 रुपये का हानि है तो 1 लिख देंगे, और क्रय मूल्य है 4 तो 4 लिख देंगे, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 25 का टेबल, सॉरी 4 का टेबल में 25 बार में कट जाएगा, जो 25% बच जाएगा हम लोग का। ठीक है, हानि प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन है, आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। यदि एक आयरन 360 रुपये में बेची जाए तो 10% हानि होती है, यदि वह 450 में बेची जाए तो वह कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हानि पहले निकाल लेते हैं कितना हानि होता है। ठीक है,
मान लेते हैं कोई एक वस्तु जिसका हम लोग का विक्रय मूल्य कितना है एक्स है, तो बेचते कैसे हैं, जितना क्रय किए थे हानि हुआ है तो उसमें से घटा देंगे हानि, है ना। तो क्रय मूल्य कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य तो ये वाला दिया हुआ है ना, विक्रय मूल्य 360 रुपया है। तो जो क्रय किए थे, ठीक है, क्रय मूल्य एक्स, उसमें से 10% हम लोग माइनस कर देंगे, एक्स का 10%, ठीक है। तो 10/100 कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स माइनस यहाँ से कट के कितना बचेगा, x/10 बचेगा। एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस x/10 हो जाएगा, ठीक है। 10 उधर ले जाएंगे तो 36 गुना 10 हो जाएगा। इधर घटा लेते हैं ना, तो इधर बचेगा 36 नहीं 360 गुना 10, और ये 10 को उधर ले गए हैं, ठीक है। ये 10 को यहाँ से हटा देते हैं, अब घटाते हैं 10x में से एक घटाएंगे 9x, 9x में से हम क्या बोलते हैं कि 9 को भी इधर लेके आना है, ठीक है, इधर। तो 9 चौके 36, ठीक है, 4 यानी 40 बार में, तो 4 दाएँ 40, 400 रुपया, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 400 रुपया। तो एक्स का वैल्यू हम लोग पास में कितना मिल गया, 400 रुपया, ठीक है। तो ये तो हो गया उस वस्तु का दाम। बोला जा रहा है कि अगर उसको 450 में बेच दिया जाएगा तो उसी को, तो 50 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। 400 रुपये टोटल हम लोग खरीद में लगा है, ठीक है, और 450 बेच रहे हैं, तो 50 रुपये का लाभ हो गया ना। तो 50% लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो 50 ऊपर रख देंगे, और क्रय मूल्य कितना है 400, इसको नीचे रख देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो तो यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो 50/4 बचा, तो 50 को 4 से भागा देंगे, तो 50 को 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था वो बताना है आपको, ठीक है। तो यानी इसमें कर हम लोग का जुड़ा हुआ है। तो पहले अगर देखेंगे कि क्रय मूल्य, विक्रय जो मूल्य होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, जो क्रय मूल्य है प्लस या लागत है उसमें से हम लोग टैक्स को जोड़ देते हैं, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पास में तो विक्रय मूल्य मालूम है कितना है, 208 में बेचा गया है। क्रय मूल्य मान लेते हैं x, और उसी का क्रय मूल्य का ही 4%, ठीक है। क्रय मूल्य का 4% मतलब 4/100 क्या है उसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 का 4, 4 का टेबल 25 बार में कटेगा, यानी कि x प्लस x/25 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, तो 25 एलसीएम आएगा, 25 को तिरछा गुना करेंगे 25x हो जाएगा, प्लस इधर 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 25 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया 26x/25 बराबर, इधर कितना था 208 है, ठीक है। 25 उधर ले जाएंगे गुना हो जाएगा, 26 उधर ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 208/26 गुना इधर हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम लोग तो ये जो है 26 का टेबल अगर हम लोग कितने बार 26 का टेबल पढ़ लेते हैं 8 बार, ठीक है। 26 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ लेंगे 8 बार, तो ये पूरा कट जाएगा। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे हम लोग का हो जाएगा 200, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा हम लोग का 200 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा और इसके लिए 6% का जीएसटी सहित 212 रुपये का धनराशि का भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इसका मूल्य एकदम सेम है, सेम वैसा ही करना है जैसे हम लोग 48 में किए थे, ठीक है। इसको भी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है 350 रुपया था, बिक्री की दर कितना है, बिक्री की दर है 12%, ठीक है। बिक्री कर दर कितना है 12%, तो बिल दे होगा, बिल बताना है। 350 रुपया प्लस 350 रुपये का 12%, इसमें क्या टैक्स लगेगा, यानी कि बिल कर लगेगा। तो 350 प्लस इसका 12% कैसे निकालेंगे, 350 गुना 12/100, ऐसे ही ना। तो 0 0 कटेगा, 7 पचे 35 और 2 पचे 10, 2 का टेबल में 6 बार में 12, तो 6 सते 42 रुपया और जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें 42 रुपया आपको और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 92, 392 मतलब 392 यानी 392, ये होगा इसका सही आंसर। आंसर भी दिया वही है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक है। एक कैंची का खरीद मूल्य, एक कैंची अगर हम लोग खरीदते हैं तो 40 रुपया लगता है, और 5% बिक्री कर उसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बिक्री कर उसमें आपको जोड़ देना है। तो कैंची का मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी 40 रुपया दाम है प्लस उसमें 5% का टैक्स भी लगेगा, तो 40 रुपया का 5%, ठीक है। तो 5/100 कर देते हैं, तो इसका प्रतिशत मिल जाएगा, 0 से 0 कटेगा, और 5 का पहाड़म 2 बार में 10 और 2 का पहाड़म 2 बार में 4, यानी कि 40 रुपया प्लस 2 कितना हो जाएगा 42 रुपया, ठीक है। तो 42 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, कि अकबर ने 10% की वार्षिक दर से 1900 रुपये उधार लिया, 1.5 साल के बाद उसे कितना ब्याज देना होगा, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100 होता है कि नहीं। यहाँ से हम लोग P कितना पैसा लगाया था 1900 रुपया,
और दर कितना था, रेट 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और साल कितना है, 1.5 साल। 1.5 साल को अगर हम लोग चेंज करेंगे ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 1 का 2 और ऊपर एक नंबर है उसको जोड़ देंगे तो 3 हो गया, नीचे में 2, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कर देते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो क्या हो जाएगा, पी की जगह 1900 गुना 10 गुना इसमें 3/2 और नीचे में क्या था 100%। तो 1900 में से 2 जीरो तो यहाँ ऐसे कट गया, ठीक है। 2 का पहाड़ा 10 तो 5 बार में कट गया। क्या क्या बचा है, बचा हुआ है 19 गुना 5 गुना 3, तो इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 285 सॉरी 285 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1200 रुपये का 6.5% ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, पी की जगह हम लिख देते हैं 1200 डायरेक्ट, है ना, इंटू आर की जगह हम ये है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न से भिन्न में, तो 6 12 13/2 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम 1 साल है, नीचे में कितना होगा बटा में 100। फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। 100 तो यहाँ 2 जीरो कट गया और 2 का टेबल में 6 बार में कट गया 12, 13 6 78 यानी कि 78 रुपया आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो 78 रुपया ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन वैसे ही, इसको 54 को भी आपको खुद से ही बनाना है, ठीक है। 55 में भी सेम टू सेम है, यहाँ तक 55 तक बन जाएगा, ठीक है। 56 हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज का आगमन अर्धवार्षिक किया जाता है, जब हम लोग 6 महीना में उसको मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसकी अवधि क्या हो जाती है, उसका अवधि दोगुनी हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र क्या होता है। तभी हम लोग देखे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, A = P इंटू 1 + R/100 होता है, ठीक है। ये होगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर मिश्र धन A ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो A बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100n। इसमें से n क्या है हम लोग का, n हम लोग का समय बताता है। n क्या बताता है, समय, ठीक है। n हम लोग का समय बताता है, समय। यहाँ दिया है ब्याज संयोजन होने की संख्या, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अर्धवार्षिक ब्याज की संख्या नहीं, मूलधन। समय है ना, कितने समय के लिए, टाइम बताता है, 1 साल 2 साल 3 साल। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए पूरा, जितना भी चैप्टर 9 में जो भी क्वेश्चन था ये पार्ट 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।